हेलो वेलकम टू चैनल अगेन गाइस, दिस इज शौर्य अवस्थी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने एक्सेंचर ड्राइव की प्लेलिस्ट नहीं चेक करी है तो डू चेक इट आउट। ऑल्सो फॉर मोर टेक्निकल अपडेट्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 28 सितंबर 2024 में आई हुई एक्सेंचर कोडिंग राउंड की प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो टोटल हम 2 प्रॉब्लम कवर करने वाले हैं, जिसमें कि एक जो है वो 29 को भी आई है। ठीक है, तो अगेन अ बिग शॉट आउट टू आयुष एंड भूपेश, ठीक है, फॉर दिस कंट्रीब्यूशन। अगर आपको नहीं पता कंट्रीब्यूशन फॉर्म क्या है, तो मैंने एक फॉर्म बनाया है जिसमें अगर आपका कोई भी रिसेंटली ओए हुआ है या कोई भी कोडिंग राउंड हुआ है तो आप अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, जिससे और लोगों की भी हेल्प हो सकती है। ठीक है, तो डायरेक्टली जंप करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 पे। कुछ नहीं है इसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हमें, ए बी एंड सी की वैल्यूज़ गिवन है, मतलब वही सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको गिवन है। ठीक है, हमें फाइंड करने हैं रूट्स। हम लगाने वाले हैं श्रीधराचार्य और हम रूट्स फाइंड करेंगे। सब ने मैथ्स में इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य के हिसाब से रूट्स का। ठीक है, तो अगर हम x1 और x2 की बात करें तो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डी होता है, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो फिर अपॉन में 2a। क्लियर है। और डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि रूट हमारी इक्वल होंगी, कि रियल होंगी, कि इमेजिनरी होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस माइनस में 2 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, दोनों हमारे रूट्स यहाँ से निकल जाएंगे। श्रीधराचार्य फार्मूला से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ऐसे निकलती है, उसका भी फार्मूला मैंने नीचे लिख रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा कि रूट्स हमारी इक्वल है, ठीक है, या रूट्स हमारी इमेजिनरी है, रियल है, क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने निकाल लिया डी हमारा आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे ए बी सी सारी वैल्यूज़ गिवन है, ये पहले ही क्वेश्चन में बोल रखा है। ठीक है, तो अगर हमारा डी जो है पॉजिटिव आता है, अगर पॉजिटिव का केस है तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अगर हम देखें अगर पॉजिटिव का केस है तो हमने नॉर्मली x1 और x2 निकाल लिए। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि अगर हमारा पॉजिटिव है d, इसका मतलब रूट d जो होगा, ठीक है, वो इमेजिनरी नहीं होगा। अगर रूट के अंदर -1 वैल्यू आती है तभी वो इमेजिनरी होता है, वरना नहीं होता। ठीक है, और ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब हमारे इक्वल भी नहीं होंगे। जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है तभी हमारी इक्वल रूट मिलती है। ठीक है, दूसरा केस है हमारा कि हमारा अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो क्या होगा हमारा, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो भाई फार्मूला हमारा क्या था, x1 का फार्मूला क्या था, माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac, जो कि हमारा क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट। इसको वापस से मैं लिख देता हूँ डी, रूट डी। ठीक है, रूट डी अपॉन 2a। अब रूट डी 0 हो जाएगा अगर डी 0 है। ठीक है, ये 0 हो गया तो क्या बचा हमारा, x1 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a बचा। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस लगा के रूट डी लेते थे तो दोनों रूट्स हमारी माइनस बी अपॉन 2a ही आएंगी। क्लियर है, ओके। तो ये हो गया हमारा इक्वल रूट्स वाला केस। ठीक है, यहाँ पे दोनों रूट्स इक्वल होंगी, माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, लास्ट केस हमारा आता है कि अगर हमारा इफ़ d लेस देन 0 हो गया, यानी अगर d नेगेटिव है। ठीक है, ये वो वाला केस है जब हमारा रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac नेगेटिव आता है। तो हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज इसकी वैल्यू आई d। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू d है और d एक निगेटिव नंबर है, तो हम इसको -1 अलग लिख लेंगे इसका। ठीक है, और माइनस डी इसका अलग लिख लेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ हम करेंगे, यानी -1 को हम आयोटा से फिर रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है, तो इसको देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे क्या है, रूट इमेजिनरी होंगी और अनइक्वल होंगी, तो d कैन बी रिटन एज, ऐसे हम d को लिख सकते हैं। ठीक है, यानी पॉजिटिव वैल्यू अलग एक्सट्रैक्ट कर ली और -1 हमने लिख दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा हमारा, जब हम रूट में रखेंगे, ठीक है, तो -1 इंटू डी हमने अलग से वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर ली इसकी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये वैल्यू तो हम नॉर्मल जैसे पॉजिटिव, जो अगर हमने -1 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, जो हमारा पॉजिटिव वैल्यू में डी आता था उसको नॉर्मली हम ट्रीट कर लेंगे, और इसको रूट -1 को अलग से हम डील करेंगे, यानी रूट -1 अलग से लिखा रहेगा और उसका वैल्यू एंड में हमारा आयोटा हो जाएगा। क्लियर है, तो इसमें क्या होगा कि डी को तो हमने निगेटिव से पॉजिटिव कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डी हमारा निगेटिव से पॉजिटिव हो गया, यानी हम डी को -d लिखेंगे और वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, जैसे d हमारा अगर निगेटिव नंबर है तो हमने -d रूट लिख दिया, यानी ये एक पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, साथ में हमने आयोटा लगा दिया। क्लियर है, सिमिलरली x2 के केस में भी देख सकते हैं आप, -d हमने लिखा रूट के अंदर। ठीक है, और ये हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि d हमारा ऑलरेडी निगेटिव है, और आयोटा हमने लगा दिया किसके लिए, रूट -1 के लिए। क्लियर है, और ये दोनों हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। इसको हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में दोनों रूट्स को रिटर्न करेंगे और लास्ट में हम आई को अपेंड कर देंगे। क्लियर है, ओके। इसका आंसर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कंप्लीट कोड आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है ये 29 सितंबर
2024 में भी आई हुई है। क्लियर है। तो बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 2 हमारी क्या है कि गिवन है स्ट्रिंग एस रिप्रेजेंटिंग लार्ज इंटीजर। ठीक है, एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में एक इंटीजर रिप्रेजेंट किया गया, हमें रिटर्न करना है लार्जेस्ट ऑड वैल्यू एज अ सबस्ट्रिंग। हाँ, मतलब हमें ऐसी सबस्ट्रिंग रिटर्न करना है जो लार्जेस्ट ऑड इंटीजर बना रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो 3, 4, 5 अगर ये गिवन है, ठीक है, तो ऐसी सबस्ट्रिंग बताओ जो लार्जेस्ट ऑड इंटीजर बना रहा है। तो ये खुद ही एक ऑड इंटीजर है। ठीक है, ये खुद ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम इस केस में देखें तो 5 यानी 5 हमारा आंसर होगा, क्योंकि 5 ही हमारा एक इकलौता ऑड मिल रहा है इसमें, बाकी कोई ऑड है ही नहीं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो 3075, ठीक है, ये हमारा लार्जेस्ट ऑड मिल रहा है। तो हम इसमें जल्दी से फाइंड कैसे कर ले रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं पीछे से। ठीक है, फ्रॉम द बैक हम चेक कर रहे हैं कि लास्ट टू लास्ट कौन सा हमें ऑड मिल रहा है, यानी एकदम एंड में आखिरी ऑड कौन सा है। तो जो आखिरी ऑड होगा हमारा, उससे पीछे का पूरा हम कितना भी ऐड कर दें, अगर लास्ट डिजिट ऑड हो गया हमारा, लेट अस सपोज 3, 5, 7, लास्ट डिजिट अगर ऑड है, उसके आगे कितने भी नंबर्स लगे हों वो नंबर क्या बन जाता है, ऑड। तो हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है स्ट्रिंग में, हमें पीछे से आइटरेट करनी है स्ट्रिंग को और चेक करना है कि हमारा जो डिजिट है पीछे से कौन सा डिजिट है ऐसा पहला ऑड जो मिल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो हमारे एग्जांपल में क्या है 30752। सबसे पहले हम 2 पे आएंगे, क्या ये ऑड है, नहीं है। इस पे आएंगे, क्या ये ऑड है, हाँ भाई ये ऑड मिल गया। जैसे ही आपको ऑड मिला आप चेक करेंगे इंडेक्स क्या है, 0, 1, 2, 3, थर्ड इंडेक्स पे आपको मिला ऑड। तो आप तुरंत ही लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ क्या होती है हमारी, लेंथ होती है हमारी ये इंडेक्स माइनस ये इंडेक्स प्लस 1, यानी 3 - 0 + 1, लेंथ आई हमारी 4। और हमने तुरंत सबस्ट्रिंग रिटर्न कर दी। क्या हो जाएगी हमारी सबस्ट्रिंग, s.substr। ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि स्टार्टिंग तो 0 ही रहेगी, कॉमा लेंथ क्या होगी 4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस चेक करना है कि ऐसा सबस्ट्रिंग जो कि हमारा एंड हो रहा है एक ऑड डिजिट से, ठीक है, वो हमारा सबसे बड़ा ऑड नंबर होगा। ठीक है, इसका भी कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।